हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे थे। उसमें द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने आपको समझा रही थी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ क्या होती है और ग्रोथ स्पेसिफिक कैरेक्टर है या नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि नहीं। पर ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि सम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होती है, इसलिए ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं माना गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी देख लेते हैं कि हमारा ग्रोथ की तरह ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स सम लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। मैंने यहाँ पे सम लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस किया है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो आपको मैं बाद में समझाऊंगी। पहले आप समझ लीजिए रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे डॉग जैसा प्रोड्यूस करता है, काऊ जैसे करती है, कैट जैसा, या ह्यूमन बीइंग जैसा ही प्रोड्यूस करता है। इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। ये रिप्रोडक्शन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू टाइप्स ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल टू टाइप के पेरेंट्स हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं। मेल एंड फीमेल गैमीट्स भी इन्वॉल्व रहते हैं, लाइक है ना एग एंड स्पर्म। यानी एग आपका फीमेल गैमीट हो गया और स्पर्म आपका मेल गैमीट हो गया। जब मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज़ करते हैं तब जायगोट फॉर्म होता है। जायगोट के बाद आपका एम्ब्रियो बनता है और उसमें भी आगे फर्दर डिवीजन होता रहता है। फिर फर्दर डिवीजन के बाद आपका फीटस बनता है। तो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली हायर प्लांट्स एंड हायर एनिमल्स में होता है। नेक्स्ट है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड। एक ही पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व सेक्स गैमीट्स और सेक्स सेल्स। इसमें सेक्स गैमीट्स और सेक्स सेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 5 तरह का होता है। फिशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन मीन्स होता है 2 में डिवाइड होना, वो आपका बाइनरी फिशन कहलाता है। यानी अमीबा और पैरामीशियम में ये प्रोसेस होती है। अमीबा ना अपनी है ना 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, ऐसी पैरामीशियम भी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइडेशन हो जाती है, यानी एक अमीबा से 2 डॉटर सेल्स बन जाती है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, यानी एक जैसी माने गए हैं, क्योंकि उनमें भी नंबर ऑफ इंक्रीज हो रहा है और है ना ग्रोथ में भी नंबर ऑफ इंक्रीज हो रहा था। बाइनरी फिशन के बाद मल्टीपल फिशन है। मल्टीपल फिशन का मीन्स हो गया बहुत सारे इसमें प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसको मल्टीपल फिशन कहते हैं। यानी एक न्यूक्लियस से यानी एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, इसलिए इसे मल्टीपल फिशन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका बडिंग है। बडिंग मीन्स आउटर ग्रोथ होने लगती है ऑर्गेनिज्म के बाहर। हाइड्रा एंड ईस्ट सेल में ये प्रोसेस होती है। रीजनेशन आपका प्लेनेरिया में होता है। प्लेनेरिया में रीजनेशन की प्रोसेस होती है और हाइड्रा में भी होती है रीजनेशन की प्रोसेस। रीजनेशन मीन्स हो गया दोबारा ना कहते हैं बनना। यानी अगर हम एक प्लेनेरिया को कहीं से 3 जगह कट करते हैं, 4 जगह कट करते हैं, तो वो दोबारा बाकी की 3 बॉडीज़ और बना लेगा। यानी उसमें स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जो दोबारा रीजनरेट कर जाती हैं हाइड्रा एंड प्लेनेरिया में, तो उनमें रीजनेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन आपका फंगाई में होता है, यानी ब्रेड मॉल में स्पोर फॉर्मेशन होने लगता है, स्पोर्ट्स बनने लगते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स, यानी एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे स्पोर्ट्स बनते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन आपका एल्गी के स्पायरोगैरा में होता है, जो ग्रीन कलर की होती है, उसमें फ्रेगमेंट्स बनते हैं। यानी एक है ना स्पायरोगैरा के फ्रेगमेंट्स को से 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 से 4 में हो जाता है। यानी ये प्रोसेस चलती रहती है। यानी आप फटाफट तो इस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 टाइप्स का होता है, फिशन, बडिंग, रीजनेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती, जैसे म्यूज़ हैं, स्टेराइल वर्कर बीज हैं, और कुछ इनफर्टाइल ह्यूमंस हैं जिनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती। यानी ये अपने जैसा ओन काइंड प्रोड्यूस नहीं करते, अपनी पूरी लाइफ टाइम में नहीं प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए
रिप्रोडक्शन को भी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं माना गया है, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस नहीं होती है, इसलिए रिप्रोडक्शन को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं माना गया है।